जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। सैकड़ों लोग मां गंगा की गोद में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिद्वार में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, सिर्फ आप उसमें स्नान कर सकते हैं। यानी अगर आप हरिद्वार में गंगा में स्नान करते वक्त पानी पी लेते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। भले ही आप श्रद्धापूर्वक ऐसा कर रहे हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया है, देखिए। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े तो तेरी सोनर तर जाता। भारतीय संस्कृति में नदियां आस्था का केंद्र मानी गई हैं। उन्हीं में से एक है मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, पतित पावनी गंगा, जिसे मां की संज्ञा दी गई है। वेद पुराणों और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में मां गंगा की महिमा का वर्णन है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। किसी भी कार्य की शुद्धि के लिए गंगा जल को अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी मां गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे सनातन धर्मी भावना करते हैं, स्नान करते हैं। ये एकमात्र गंगा जल ऐसा है जिस समय गंगा जल को हम लोग पान करने से जितनी भी हमारे शरीर की व्याधियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कैंसर तक के रोग ठीक होने का दावा बड़े बड़े लोग इससे कर चुके हैं और ये सत्यता है कि इससे कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा गया है, यानी मोक्ष और जीवन देने वाली माना गया है। लेकिन आज उसी मां गंगा का जल पीना हानिकारक हो सकता है। जिस धर्म नगरी हरिद्वार में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जल का आचमन करते हैं, मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं, वो ही गंगा जल आज भक्तों के लिए खतरा बन गया है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मासिक सर्वे में गंगा जल में फिकल कॉलीफॉर्म यानी अपशिष्ट की मात्रा ज्यादा पाई गई है। रिपोर्ट में गंगा जल को बी श्रेणी का बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बी श्रेणी के गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी पीने के लायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में गंगा का पानी काफी समय से बी श्रेणी में दर्ज हो रहा है। पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल मिलाकर 8 पॉइंट बनाए थे। इनमें बिंदु घाट, हर की पैड़ी, ऋषिकुल, बाला कुमारी मंदिर होते हुए आखिर में जो बॉर्डर है वहां तक अलग अलग पॉइंट पर पानी की गुणवत्ता की जांच की गई है। इसमें मुख्य रूप से 4 पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर के बेस पे इसका निर्धारण किया गया है। पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये 4 पैरामीटर हैं। इस पैरामीटर के आधार पर क्लास बी में इस पानी को वर्गीकृत किया गया है। इसका यह तात्पर्य है कि पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। गंगा जनपद हरिद्वार में गंगा की जल गुणवत्ता को मापने के लिए 8 स्टेशन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिक्स किए गए हैं। प्रत्येक माह उन 8 स्टेशनों पर पानी की, जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है।
अक्सर हरिद्वार जाकर हर की पैड़ी या दूसरे घाटों पर लोग डुबकी लगाते वक्त गंगा का पानी भी पी लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही लोग ऐसा श्रद्धा पूर्वक कर रहे हों, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गंगा हमारी माता है, वो हमारा आस्था का एक केंद्र है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं पानी पीने के लिए नहीं है, गंगा का जो पानी है वो लैब टेस्ट में फेल हुआ है, पर जो हमारी जो मानसिक और शारीरिक है ना, उसमें वो कभी नहीं फेल हो सकता, और उससे ज्यादा पवित्र कुछ है भी नहीं। तो इन्होंने कहा होगा, मैं समझता हूँ सही कहा होगा, क्योंकि अब ये पानी जो है गंगा का ही नहीं रह गया है, ये तो बरसाती पानी भी है। टेहरी डैम बना है, उत्तरकाशी बना है, टेहरी डैम पर सब पानी इकट्ठा होता है बरसात का, तो सब इकट्ठा होकर वो पानी आ रहा है। तो उस समय जो है पहले तो पानी अवरल धारा आती थी, अब नहीं है, अब तो इसमें बरसाती पानी है। हरिद्वार तक तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसका आचमन आप कर सकते हैं। जैसे आप आजकल भी देखेंगे गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन जब हरिद्वार से आगे आप जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि उतनी शुद्ध नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हरिद्वार में गंगा का पानी अचानक से खराब हो गया? इसका जवाब भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हरिद्वार में गंगा के पानी के खराब होने की प्रमुख वजह एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अक्टूबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा में जाने वाला पानी सितंबर की तुलना में ज्यादा प्रदूषित था, जिससे गंगा का पानी और भी अधिक प्रदूषित हुआ है। पिछले 5-6 सालों से लगातार गंगा का पानी बी श्रेणी में बना हुआ है। गंगा नदी में गोमुख से लेकर हरिद्वार तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मंथली बेसिस पे और फोर्टनाइटली बेसिस पे हमारे जो अलग लोकेशन से, हमारे स्टेशन से, मॉनिटरिंग स्टेशन, उसकी निरंतर अनुश्रवण किया जाता है, और इसकी सालाना रिपोर्ट हम लोग नमामि गंगे जो डायरेक्टरेट है उनको भेजते हैं। टोटल कोलीफॉर्म की जो है संख्या बढ़ी हुई पाई गई थी। अजितपुर का एक लोकेशन है जहां एसटीपी के नीचे सैंपलिंग की गई थी, और उसमें ही टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। परंतु ये कहना कि पूरे हरिद्वार में पूरा गंगा प्रदूषित है, ये उचित नहीं है। ये हाल तब है जब गंगा की सफाई के लिए सरकार ने बड़ी योजना चलाई हुई है। केंद्र सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मकसद गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करके उसको स्वच्छ बनाना था। केंद्र सरकार ने 2014-15 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी, तो योजना के तहत मार्च 2021 तक 20,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। साल 2021 में परियोजना के बजट को बढ़ाकर 22,500 करोड़ कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा नमामि गंगे योजना पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं रहा। ये खबर उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अभी एक ताजा रिपोर्ट जो उन्होंने गंगा के पानी को लेके की है, और यही बड़ा सच भी है कि मात्र गंगा ही नहीं, देश की तमाम नदियों के यही हालात है। यह तो आंकड़े अक्सर आए हैं, और ये सबको विदित है कि गंगा का पानी अब उतना शुद्ध और स्वच्छ नहीं रहा जितना कि वो पहले हुआ करता था। इसको बढ़ती आबादी और जो तमाम नाले और कीचड़ हम गंगा पे डाल रहे हैं, ये उसी का प्रताप है। जाहिर है गंगा पूरी तरह स्वच्छ आज भी नहीं हो सकी है। आज भी हरिद्वार में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा जल के नमूनों की जांच की, और उसमें पाया कि हरिद्वार में 12 स्टेशन में से एक स्टेशन पर जो है वहां पर रसायन या फिर कहें कि बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा थी, और उसकी वजह से कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पर गंगा जल जो है वो पीने के लायक नहीं है, लेकिन हाँ उसमें स्नान कर सकते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। किसी भी चीज या कार्य की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा के नाम का सहारा लिया जाता है, गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि हरिद्वार जैसी धर्मनगरी में ही गंगा अपने मूल स्वरूप में नहीं है।
हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।